हेलो एवरीवन। चलिए आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और पिछले वाले वीडियो में हमने कवर कर चुका है एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप होता है, ठीक है, यही होता है कार्बोनिल ग्रुप। अगर एक ये जो है ये कार्बन एक ये OH मींस हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अगर जुड़ा है तो इसी को हम देखिए क्या कहते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए कार्बोक्सिल ग्रुप इसको हम क्यों कहते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप? सिंपली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये देखिए COOH, यही क्या है? कार्बोक्सिल ग्रुप है। जीपी में इस ग्रुप में लिख दिया शॉर्टकट फॉर्म। अब ये देखिए कार्बोक्सिल ये ग्रुप की ये नाम कैसे बना कार्बोक्सिल का? ठीक है, यहां पे देखिए हम जानते हैं ये हमारा ये कौन सा ग्रुप है इतना, ये हमारा क्या है? कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, और ये जो OH है हमारा ये क्या? हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ठीक है, अब देखिए इसका नाम कैसे कार्बोक्सिल बना। यहां से देखिए CARBO, यहां से ये वर्ड हमने जोड़ दिया और यहां से XYL जोड़ दिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे हाइड्रोक्सिल में क्या जोड़ दिए? XYL। इसको देखिए अभी हम पढ़ेंगे तो हमारा ये बन गया कार्बोक्सिल ग्रुप बन गया। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। हाँ देखिए दिया गया है कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग ए कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप COOH आर कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए कार्बन के कंपाउंड अगर कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप कंटेन किए रहते हैं उसी को क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है कि द कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ए कार्बोनिल ग्रुप अटैच्ड टू ए हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हेंस इट्स नेम कार्बोक्सिल। देखिए ये मैं अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किया हूँ व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है, देखिए जो कार्बोक्सिल ग्रुप रहता है ये कंसिस्ट होता है ये कार्बोनिल ग्रुप और किसका? हाइड्रोक्सिल ग्रुप से मिलकर के बना होता है, इसीलिए इसका नाम क्या होता है? कार्बोक्सिल देते। ठीक है, देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड मे बी एलिफैटिक और एरोमेटिक डिपेंडिंग ऑन द ग्रुप ऑफ एल्किल और एरिल। ठीक है, देखिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड होती है ये कैसी हो सकती है? एलिफैटिक हो सकती है और एरोमेटिक हो सकती है। मींस अगर यही जो कार्बन है, ठीक है, यहां पे अगर हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे एल्किल ग्रुप जुड़ा है या फिर यहाँ पे क्या जुड़ जाए? एरिल ग्रुप जोड़ दें, तो देखिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड होती है ये क्या हो सकती है? एलिफैटिक भी हो सकती है। ठीक है, या फिर और क्या हो सकती है? एरोमेटिक भी हो सकती हैं। ठीक, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है ना? हाँ, अब आगे देखिए, देखिए यहाँ पे है अटैच टू ए कार्बोनिल कार्बन। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर फाउंड इन नेचर। देखिए क्या कह रहा है कि लार्ज नंबर में कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होती है? फाउंड होती है नेचर में। ठीक है, देखिए सम हायर मेंबर्स ऑफ एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड से C12 to C18 नोन एज फैटी एसिड। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड का मीन्स जिस कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन से लेकर C18 तक ये प्रेजेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? फैटी एसिड। फैटी एसिड्स बोलते हैं। ठीक है, और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होती है ये नेचर में क्या होती है? लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होती है। ठीक, आगे देखिए क्या है? ऑकर इन नेचर फैट्स एंड ईस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल। ये किस में होती है नेचर में? फैटी एसिड ऑकर इन नेचर नेचुरल फैट में होती है, एज ईस्टर ऑफ ग्लिसरॉल में होती है। आगे देखिए कह रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड सर्व एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर सेवरल अदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज एनहाइड्राइड, ईस्टर, एसिड क्लोराइड, एमाइड एटसेट्रा। देखिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड होती है ये सब जो दिए गए हैं कंपाउंड
एनहाइड्राइड, ईस्टर, एसिड क्लोराइड, एमाइड, इन सब को बनाने के लिए क्या होती है, स्टार्टिंग मटेरियल होता है। मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड की हेल्प से एनहाइड्राइड बना सकते हैं, ईस्टर बना सकते हैं, एसिड क्लोराइड बना सकते हैं, एमाइड बना सकते हैं, ये आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो अब आगे चलिए हेडिंग डाल लीजिए, नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए हमने पहले से भी देखिए पढ़ते हुए आए हैं, ठीक है, तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, और बाकी तो लाइन वाइज एक्सप्लेन ही करेंगे। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए, नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या देखते हैं, ये कॉमन नेम देखिए बताया गया इस पैराग्राफ में। देखिए कह रहा है सिंस कार्बोक्सिलिक एसिड आर एमंग्स द अर्लीस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड टू बी आइसोलेटेड फ्रॉम नेचर। देखिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये क्या किया गया था, पहले ही क्या, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बहुत पहले ही आइसोलेट मीन्स नेचर से अलग किया गया था। ठीक है ना, अ लार्ज नंबर ऑफ देम आर नोन बाय दियर कॉमन नेम्स। देखिए इसीलिए लार्ज नंबर ऑफ देम, लार्ज नंबर कार्बोक्सिलिक एसिड है जिनको उनके कॉमन नेम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए द कॉमन नेम एंड विद द सफिक्स आईसी एसिड। लास्ट में कॉमन नेम में देखिए ये इंपॉर्टेंट है, हम लोग जानते भी हैं सफिक्स में आईसी एसिड क्या जोड़ देते हैं, एंड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन और ग्रीक नेम्स ऑफ दियर नेचुरल सोर्सेज। ये जो आईसी एसिड है ये कहाँ से आया, ये लैटिन या ग्रीक नेम से आया हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड वाज फर्स्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड आंट्स। ठीक है, लैटिन देखिए क्या नेम दिया गया, फॉर्मिका मीन्स आंट होता है। ठीक, हेडिंग डाले हैं आप लोग नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अब बताने इसको। ठीक, हाँ देखिए कॉमन नेम जो है ये कहाँ से लिया गया है, ये लैटिन या ग्रीक वर्ड से देखिए लिया गया है। ठीक है, यही कह रहा है कि कॉमन नेम हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन एंड ग्रीक नेम ऑफ दियर नेचुरल सोर्सेज। देखिए फॉर एग्जांपल जैसे फॉर्मिक दिया गया कॉमन नेम में, देखिए हम लास्ट में क्या कर देते हैं, आईसी एसिड को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, लास्ट में जोड़ देंगे। जैसे देखिए दिया गया फॉर्मिक, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, इसका देखिए फॉर्मूला होता है HCOOH। देखिए फॉर्मिक एसिड देखिए सबसे पहले देखिए ऑब्टेन किया गया था कहां से, रेड आंट से किया गया था। रेड आंट से इसको देखिए क्या किया गया था, इसको ऑब्टेन किया था रेड आंट से। ठीक है, अब देखिए जो लैटिन नेम होता है यहाँ पे जितना भी दिया गया इसको बता रहे, फिर यहाँ से देखिए जो इसका लैटिन नेम है रेड आंट का देखिए क्या, फॉर्मिका। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मिका है तो हम इसी में क्या जोड़ देंगे, फॉर्मिक, और एसिड यहाँ पे जोड़ देंगे तो इसका नाम हो जाएगा। दूसरा देखिए एस्टिक एसिड है, ये विनेगर में देखिए पाया जाता, फ्रॉम विनेगर से लिया गया था। लैटिन नेम क्या है यहाँ पे, एक्टम है। ठीक है, मीन्स विनेगर होता है। और तीसरा देखिए क्या है, ब्यूटारिक एसिड है। ठीक है, फ्रॉम रैनसाइड बटर से, ये देखिए लैटिन क्या नाम है, ब्यूट्रम मीन्स बटर होता है, तो इसी से देखिए लिया गया था। रेड आंट्स का देखिए जो लैटिन नेम है क्या है, इसको देखिए मैं लिख दे रहा हूं, रेड आंट का देखिए लैटिन नेम क्या है, इसका लैटिन नेम देखिए क्या, फॉर्मिका। फॉर्मिका से देखिए लिया गया है, तो अब देखिए फॉर्म FORM फॉर्मूला, इसी में हम आईसी एसिड जोड़ देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, कॉमन नेम हो जाएगा। दूसरा देखिए क्या है, ये एसिटिक एसिड CH3COOH, क्या नाम है इसका, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। अब देखिए इसको कहां से लिया गया था, ये विनेगर से लिया गया था, विनेगर। विनेगर में क्या होता है, ये सिरका होता है, इसका देखिए लैटिन नाम क्या होता है, विनेगर का लैटिन में नेम क्या होता है, एक्टम, एक्टम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो ACET है, ठीक है, एसिड है, इसी में हम क्या जोड़ देंगे, आईसी जोड़ दिए, इसका क्या हो जाएगा, कॉमन नेम हो जाएगा। और थर्ड देखिए क्या दिया गया, ब्यूटायरिक एसिड। ठीक है, CH3CH2CH2COOH, देखिए ब्यूटायरिक एसिड है, ब्यूटायरिक एसिड है। देखिए ये कहां पे होती है, ये रैंसिड बटर में पाई जाती है, रैंसिड बटर। ठीक है, सिंपली देखिए कह सकते हैं बटर में ये पाई जाती है। अब देखिए इसका लैटिन में क्या नेम होता है,
देखिए लैटिन में बटर का नेम होता है ब्यूट्रम। क्या होता है? ब्यूट्रम। ब्यूट्रम मीन्स क्या होता है? ये लैटिन वर्ड है। ब्यूट्रम मीन्स क्या होता है? बटर होता है। तो इसी से देखिए क्या लिया गया है? ब्यूटायरिक एसिड है। ठीक है, वो दोनों छोड़ देंगे, इतना हम ले लेंगे और इसी में क्या जोड़ दें हम? आईसी एसिड लगा करके इसका कॉमन नेम लिख देंगे। ठीक है, ये समझ गए। अब चलिए दूसरा हेडिंग डालेंगे, आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम, देखिए सिंपली आईयूपीएसी नेम में हम जानते हैं लास्ट में क्या जोड़ देते हैं? ओइक अम्ल, ये ओइक एसिड ये जोड़ देते हैं। ठीक है, सपोज करिए हमारा कोई एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है, जैसे एल्केन ले लेते हैं। अगर एक है तो एल्केन के इसी को देखिए, जो ई को क्या करके रिप्लेस करके मीन्स निकाल करके प्लस क्या जोड़ देते हैं? ओइक एसिड को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो क्या बन जाता है? एल्केनोइक एसिड। एल्केनोइक एसिड, ये इसका क्या होता है? आईयूपीएसी नेम होता है। चलिए देखिए इसको रीड करते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है कि इन द आईयूपीएसी सिस्टम एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड आर नेम्ड बाय रिप्लेसिंग द एंडिंग ई इन द नेम ऑफ करस्पॉन्डिंग एल्केन विथ होइक एसिड। ठीक है, जिसको देखिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन किया। ठीक, अब आगे देखिए क्या है? इन नंबरिंग द कार्बन चेन द कार्बोक्सिलिक कार्बन इज नंबर्ड 1। ये तो जानते हैं हम कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होती है इसकी प्रियोरिटी क्या देते हैं? हम सबसे ज्यादा देते हैं। ठीक है, तो इसकी नंबरिंग क्या करेंगे? हम 1 करेंगे। ठीक है, अगर कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा है तो। आगे देखिए क्या? फॉर नेमिंग कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन 1 कार्बोक्सिल ग्रुप द अल्किल चेन लीविंग कार्बोक्सिल ग्रुप इज नंबर्ड and the number of carbonyl group is indicated by adding the multiplicative prefix, देखिए डाई कार्बोक्सिलिक, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड एटसेट्रा टू द नेम ऑफ पेरेंट एल्किल चेन। इसको देखिए फिर से बता रहे हैं। देखिए फॉर नेमिंग कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन 1 कार्बोक्सिल ग्रुप मीन्स अगर क्या कह रहा है कि कंपाउंड में एक से ज्यादा कार्बोक्सिल ग्रुप दिए गए हैं। ठीक है, द अल्किल चेन लीविंग कार्बोक्सिल ग्रुप, जो अल्किल चेन है ये लीव कर देगा कार्बोक्सिल ग्रुप इज नंबर्ड एंड द नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप इज इंडिकेटेड बाय एडिंग द मल्टीप्लिकेटिव प्रीफिक्स डाई कार्बोक्सिल, ट्राई कार्बोक्सिल एटसेट्रा टू द नेम ऑफ मल्टीप्लिकेटिव टू द, देखिए कह रहा है टू द नेम ऑफ पेरेंट अल्किल चेन। तो इसको देखिए एक्सप्लेन करते हैं। अगर देखिए हमारा कोई दिया गया है कंपाउंड, उसमें क्या लगी हुई है? हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ी हुई है। जैसे देखिए क्या है? ये है, ये है, ये है। ठीक है, अब इसमें सपोज कर लीजिए कार्बोनिल जो ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे इस पे भी लगा है और इस पे भी लगा है, और सपोज कर लेते हैं यहाँ पे भी यही लगा हुआ है, COOH ग्रुप ये जुड़ा है। तो अब इस कंडीशन में हम ये जो COOH ग्रुप को हम छोड़ देते हैं, नंबरिंग क्या करेंगे? इसी को करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए नंबरिंग क्या हो जाएगा? 1 2 3। किधर से भी कर सकते हैं। तो इसमें देखिए जो ई रहता है, हम यहाँ पे एल्केन का ई रिप्लेस करते हैं, तो इसमें ई रिप्लेस नहीं करेंगे तो क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन है, हाइफन लगाएंगे। कितने नंबर पे है? 1 2 और 3 पे। देखिए 1 2 3 क्या हो जाएगा? ट्राई। अब क्या जोड़ देंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड ये जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ देंगे। ठीक है, यही देखिए ये कह रहा है यहाँ पे इस लाइन में। अब चलिए देखिए आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या है? द पोजीशन ऑफ COH ग्रुप आर इंडिकेटेड बाय द अरेबिक न्यूमरल बिफोर द मल्टीप्लिकेटिव प्रीफिक्स। देखिए सम ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड ये दिया गया है। अब चलिए देखिए इसको समझते हैं दोनों नाम को। यहाँ पे सेम यही था, आगे यही देखिए कह रहा कि पहला देखिए COH ये क्या? फार्मिक एसिड है, तो एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा? मेथेनोइक एसिड हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए कुछ एग्जांपल बता दे रहे हैं हम इस व्हाइट बोर्ड पे। देखिए अब आईयूपीएसी एंड कॉमन नेम दोनों को साथ ही देखते हैं। ठीक है, इधर मैं लिख दूं कॉमन नेम और इधर क्या लिख दो? IUPAC नेम। देखिए जो इंपॉर्टेंट वो पहले देखते हैं। सबसे पहले अगर बेंजीन रिंग के ऊपर, ठीक है, ये COOH ग्रुप जुड़ा है तो देखिए कॉमन नेम में तो क्या हो जाएगा? बेंजोइक एसिड हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है? बेंजोइक एसिड होता है। ठीक है, दूसरा देखिए अगर इसका देखिए IUPAC में भी ये जो
हमारा नेम है बेंजोइक एसिड, ये भी क्या है, ये भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। या फिर इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड लिख सकते हैं। इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड ये हो जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब दूसरा देखते हैं, अगर यहाँ पे हमारा क्या कर रहा है, ब्रांचिंग इंक्रीज कर रही है, ये हो गया, यहाँ पे CH2, यहाँ पे COOH है, तो हमेशा हमको ध्यान में देना है कि जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है इसको नंबरिंग हम 1 करना है, इसको यहाँ पे 2 करेंगे। 2 नंबर पे कौन सा ग्रुप जुड़ा है, ये फेनिल ग्रुप जुड़ा है। ठीक है, तो देखिए इसका ये कॉमन नेम, देखिए पीछे यहाँ पे देखेंगे तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, ये फेनिल एसिटिक एसिड हो जाएगा, फेनिल एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। देखिए कॉमन नेम आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, IUPAC देखिए क्या हो जाएगा 1, ये 2 नंबर पे क्या है, फेनिल ग्रुप जुड़ा है, तो क्या हो जाएगा 2 फेनिल, क्या हो जाएगा मेथ एथ, 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, ये इसका क्या हो जाएगा IUPAC नेम हो जाएगा। ठीक, अब चलिए देख लेते हैं यहाँ पे, अगर देखते हैं सपोज करिए, अभी यहाँ पे सिंपली देखते हैं, सपोज करिए CH3 CH2 CH2 COOH है। ठीक है, तो इसका देखिए क्या नाम हो जाएगा, कॉमन नेम याद करना पड़ेगा, क्या नाम है, ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड है। अब IUPAC नाम में देखिए 1 2 3 4 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा 4 के लिए क्या हो जाएगा ब्यूटेन, BUTANE, क्या हो जाएगा निकल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ओइक एसिड, ओइक एसिड, क्या हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड, इसका IUPAC नाम होगा। अगर देखते ये जो COOH ग्रुप है ये दोनों साइड अगर है तो, ठीक है, तो सपोज कर लिया जाए हमारा ये COOH यहाँ पे है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे COOH है, तो इसका देखिए क्या नाम हो जाएगा, इसका देखिए क्या नाम है, कॉमन नेम देखिए याद करना पड़ेगा, मेलोनोइक एसिड, क्या नाम है, मेलोनोइक एसिड है। अब IUPAC नाम में क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3 आ रहा है, तो 1 और 3 नंबर पे ये लगे, तो इसीलिए हम इसको डाई लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा IUPAC प्रोपेन डाई ओइक एसिड। अब अगर कहीं बीच में और जुड़ा होता तो हम इसको नहीं लेते। ठीक है, ये जो है दोनों को, तो इसका यही ध्यान देना है, डाइओइक एसिड हो जाएगा। जैसे दूसरा देखिए क्या दिया गया है, COOH इधर दिया गया है, इधर भी COOH दिया गया है। ठीक है, इसका देखिए क्या नाम हो जाएगा, कॉमन नेम देखिए दिया गया ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड है। ठीक है, लेकिन IUPAC में क्या हो जाएगा, देखिए कितने कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा इथेन डाइओइक एसिड, इथेन डाइओइक एसिड। ठीक, अब देखते हैं, अब एग्जांपल बता रहे हैं IUPAC का। ठीक है, अब सपोज कर लिया जाए ये हमारा दिया गया है CH3 CH, यहाँ पे भी CH3 दिया गया है, यहाँ पे CH3 दिया, CH है, Cl दिया गया है, CH3 COOH। ठीक है, ये देखिए दिया गया है एग्जाम्पल। तो हमको सबसे पहले जानते ही है, ये सब नंबरिंग क्या करेंगे, इधर से ही करेंगे, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा देंगे, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम करते हैं नंबरिंग, इसका जो ये जो रहते हैं सब्स्टिट्यूएंट रहते हैं। ठीक है, तो 4 नंबर पे ये मेथिल है, 3 नंबर पे क्लोरो, तो IUPAC में क्या लिखेंगे 3 क्लोरो। ठीक है, 4 मेथिल, 5 कार्बन है तो पेंटेनोइक एसिड हो जाएगा, लास्ट में ओइक एसिड ये जरूर जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा IUPAC नाम हो जाएगा। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगले चलिए अगले वाले लेक्चर में केवल क्या करेंगे, जो स्ट्रक्चर दिया गया है उसको बताएंगे, और इससे जो IUPAC नेम से क्वेश्चन पूछता है इससे कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। ओके, तो अभी ये इतना ही। ओके, थैंक यू। अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम डाउट हो तो उसको कमेंट करिएगा, फिर से बताएंगे। ओके, थैंक यू।